नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और इसमें जो थ्री ग्रुप्स हैं। थ्री ग्रुप्स का मतलब है कि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता और वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगरिकल होगा, मतलब तीन ग्रुप में वो डिवाइड है, जबकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो सारे के सारे हमारे मैट्रिक फॉर्म में होंगे, कंटिन्यूअस डेटा। तो इसमें जो कैटेगरी हमने की है इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, तीन कैटेगरी है। और जो एडमिशन डायरेक्टर है वही जानना चाहते हैं कि जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में स्कोर्स आए हैं वो आने वाले समय में किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल लिया, ये कैटेगरिकल, फैक्टर या कैरेक्टर, और बाकी तीनों जो है ये न्यूमेरिक किया, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस या मैट्रिक डेटा कहते हैं। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कैटेगरिकल होगा और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक होंगे। ठीक है, तो ये इसकी स्क्रिप्ट है। अब इसी को हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद जो है इसी का हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास फाइल है वो यूनिवर्सिटी एडमिशन, ठीक है, ये हमारे पास फाइल है। इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, इसी के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस रन करेंगे। अपडेट किया मैंने। अपडेट करने के बाद फाइल हमें इंपोर्ट करना है और उसी फाइल पर हमें जो है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस रन करना है। अब ये फाइल आ गई, देखिए। अब मैं इसको माई डेटा, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है, इसको मैंने जो है छोटा कर लिया फाइल को। ये आ गया यूनिवर्सिटी और इसको जो है हमने माई डेटा। अब इसका स्ट्रक्चर है ना, डेटा का नेचर समझ लें कि इसमें कितने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं, कितने कैटेगरिकल वेरिएबल हैं। तो ये हमने इस तरीके से डेटा का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे और इसमें हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के तीनों ये मैट्रिक डेटा है, न्यूमेरिक। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, और टोटल 120 ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे देखिए 120 ऑब्जर्वेशंस भी दे दिया और 4 वेरिएबल्स हैं, 4 क्वेश्चन। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमने एज इट इज इंजीनियरिंग ही लिखा है, इसमें कोडिंग नहीं की है 1 2 3। ये जो है हमको ऐसा ही लिखना है, इंजीनियरिंग, मेडिकल। और जब हम फाइल अपनी प्रिपेयर करेंगे ना CSV, उसमें कभी भी हमें कोडिंग नहीं करनी है। इसमें बिल्कुल अगर वैसा है तो वैसे, हालांकि उसका भी कोडिंग भी अगर हम कर देंगे तो उसको भी चेंज करने का तरीका होता है। खैर, ये जो हमारे पास डेटा आ गया। अब हमें जो है लाइब्रेरी में ggplot ग्राफ के थ्रू पहले हम डेटा का नेचर समझ लें कि वो डेटा कह क्या रहा है। तो ये हमने जो है इसमें ggplot जो हमारे पास है पैकेज, वो इंस्टॉल करना है। अगर नहीं है तो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये इसमें देखिए शो कर रहा है, लाइब्रेरी में आ गया। अब हमें देखिए ggplot करना है। ggplot में हमें अपना डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को हमें जो है समझाना है कि हमारा डेटा क्या है, क्या रहा है। ये एस्थेटिक, और इसमें x इक्वल टू फिजिक्स। तो जो हमारा एक वेरिएबल है वो है फिजिक्स। दूसरा है y, जिसके बीच में हम स्कैटर डायग्राम बना रहे हैं, वो है केमिस्ट्री। इसके बाद कलर, COLOR, कलर इक्वल टू, इसमें एडमिशन जो कि कैटेगरिकल वेरिएबल है, एडमिशन। और इसके बाद जो हमें क्या करना, प्लस, बाहर आ गए हम लोग, प्लस जियोमेट्रिक अंडरस्कोर पॉइंट। ये पॉइंट को देखिए हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट। और साइज इसमें लिया है हमने 2, साइज 2। इसके बाद इसको हमने एंटर किया। तो एंटर करने के बाद देखिए हमारे पास प्लॉट्स आ गया है, ये देखिए प्लॉट आ गया। तो ये जो है इसने इसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया 3 ग्रुप में। एक तो ये वाला ग्रुप है जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, और इस ये बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंट है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है
जो मैनेजमेंट और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें ओवरलैपिंग हो रही है डेटा में मैनेजमेंट और जो मेडिकल, ग्रीन वाला मैनेजमेंट और जो है ब्लू वाला मेडिकल का स्टूडेंट्स। तो इसको 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया और पता चल गया कि कौन से स्टूडेंट्स किस ग्रुप के हैं। ठीक, इसके बाद फिर जो दूसरा जो ग्राफ है हम उसमें यही हमने फिजिक्स के साथ अब की मैथमेटिक्स ले लिया। ये मैंने केमिस्ट्री की जगह चेंज कर दिया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें, तो हम इस तरीके से इसका दूसरा ग्राफ बना देंगे। ये देखिए दूसरा ग्राफ आया हमारे पास, ये आ गया। ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस ग्राफ में हम देखें अगर, तो ये जो ग्रीन है वो मैनेजमेंट के हैं। अब ओवरलैपिंग देखिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की बिल्कुल अलग। तो इंजीनियरिंग का पहले भी स्टूडेंट बिल्कुल डिफरेंट था, इन दोनों में थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, मतलब डेटा जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ मिसक्लासिफिकेशन हो सकता है। तीसरा जो ग्रुप था हमारा, एक तो फिजिक्स, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे केमिस्ट्री के साथ, है ना, ये आ गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है, यहाँ से हम कॉपी करके इसको यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से तीन हम डिफरेंट जो है तीन डिफरेंट वो बना सकते हैं स्कैटर डायग्राम, जिससे डेटा का पूरा नेचर हम समझ सकें। ये देखिए अब इनके बीच में जो डायग्राम आया वो इस तरीके का आया है। तो कहने का मतलब है इंजीनियरिंग वाले तो जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन है इन दोनों से, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग है, ये परफेक्टली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, डेटा का जो है एक इन्हीं ग्राफ्स को हम जो है एक बार फिर से एक साथ बना लें अगर, तो इसके लिए हमें PSYCH ये पैकेज इंस्टॉल करना होता है। मैंने पहले से ही किया हुआ है इंस्टॉल। और इसके करने के बाद जो है यहाँ पर हमें लिखना है पेयर्स पैनल, और इसमें माई डेटा के बाद जो है 1:3, और फिर उसके बाद कॉमा, गैप हमें कोई नहीं देना, तो ये 0 हमने लिख दिया। और इसके बाद जो है ये हमने लिख दिया PCH इक्वल टू 1 प्लॉट कैरेक्टर, ठीक है, ये हमने 1 लिख दिया। और इसके बाद जो है ये हमने एंटर किया, तो हमारे पास जो ग्राफ है ये कंपोजिट ग्राफ आ गया तीनों वेरिएबल्स का एक साथ। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये कोरिलेशन है फिजिक्स के स्कोर का और केमिस्ट्री के स्कोर का, ये कोरिलेशन है फिजिक्स, ये 0.87 पॉजिटिव कोरिलेशन है मैथ के साथ, तो ये कोरिलेशन दिखा रहा है। और ये हमारे जो ग्राफ है जो अभी हमने कलर में दिखाया था, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ये ओवरलैप मेडिकल और मैनेजमेंट के हैं, ये इंजीनियरिंग का है, ये दोनों ओवरलैपिंग हो रहा है, ये इंजीनियरिंग के हैं, और ये दोनों जो है मेडिकल और मैनेजमेंट। तो इस तरीके से ग्राफ बनाने से हमें काफी आइडिया मिल जाता है। अब हमें क्या करना, पार्टीशन करना है, मतलब एक एस्टिमेट सैंपल होगा और एक वैलिडेशन के लिए। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से पार्ट सैंपल, और इसमें हमें अपने टू पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करना है। दो जो डेटा होगा, एक जो 120 का ऑब्जर्वेशन है, 60 का डेटा हमारा एस्टिमेशन का होगा, और 60 का डेटा जो है वो वैलिडेशन पर्पज के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये NROW, और इसमें माई डेटा के बाद जो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड 2 और इक्वल टू। अब हमने नाम दे दिया, कोई भी नाम कुछ भी दे सकता है, मैंने एस्टिमेट लिख दिया, आप कुछ और भी नाम इसको दे सकते हैं। तो ये एस्टिमेट में माई डेटा, और ये आ गया आपका पार्ट कॉमा, फिर इसके बाद दूसरा जो डेटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है वैलिडेट में हमने बिल्कुल वैसे ही माई डेटा और पार्ट कॉमा, लेकिन इसमें यहाँ पे माइनस हम पहले लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है ये एस्टिमेट दोनों का डेटा आ गया। अब दोनों पे अलग अलग हमें रन करना है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस 3 ग्रुप्स के लिए, वैलिडेशन के लिए भी और एस्टिमेशन के लिए।
अब ये जो इसमें पैकेज है MASS, ये हमने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि इसी में जो है हमारा जो लीनियर मॉडल है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का, वो रन होगा। ये मैंने यहाँ पे लीनियर लिख दिया है, और यहाँ पे LDA का मतलब है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, और यहाँ पर एडमिशन, और इसको जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस इसके बाद जो है मैथ्स, है ना, ये मैथ्स आ गया, और कॉमा, और ये डेटा है। अभी हम इस किस पे रन करेंगे, ये पहले एस्टिमेट पर, और फिर दूसरी बार जो करेंगे वो वैलिडेट पर। 2 बार हमें डेटा को एवेल्यूएट करना है। ये लीनियर आ गया, ठीक। अब लीनियर इसमें हमने टाइप किया, और एंटर जब करेंगे तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस 3 ग्रुप के लिए। ये देखिए, है ना। तो इसमें जो है ये हमारा फॉर्मूला है, ये वाला, और ये इनकी पीरियड प्रोबेबिलिटी है 33%, 21, ये चेंज होती रहती है, और जब ये चेंज होगी तो ये बाकी की वैल्यू भी हमारी चेंज हो सकती है। ये लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस दो होंगे, जितने, अगर हम 3 ग्रुप डिवाइड कर रहे हैं 3 ग्रुप में डेटा को, तो 2 लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होंगे हमारे कोएफिशिएंट, और अगर 2 ग्रुप हैं तो उसमें केवल एक ही लीनियर डिस्क्रिमिनेंट कोएफिशिएंट होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 है, ये इनकी वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद जो है हमें इस डेटा को, चूंकि ये डेटा हमारा उसमें आ रहा है, डिजिट्स ज्यादा है, अगर इसको हमें थोड़ा सा और रिफाइन करके इसको हम चाहें तो राउंड, और ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है लीनियर, और इसमें डॉलर साइन, पीरियड, और इसके बाद डिजिट्स, जितनी डिजिट्स में हम डेटा को चाहते हैं। अगर 2 डिजिट्स तो 2 डिजिट्स में कर सकते हैं, अगर 3 डिजिट्स में चाहें तो 3 डिजिट्स में। तो ये डेटा देखिए इस तरीके से इसने 3 डिजिट्स में शो कर दिया, ठीक। अब जो है हम दूसरा डेटा जो है हमारा राउंड, अब हम दूसरा वेरिएबल लेंगे लीनियर, और डॉलर साइन, और इसके बाद जो है मीन्स, है ना, मीन्स, और इसको भी 3 डिजिट्स में हमने ले लिया। तो ये भी 3 हमारे पास जो है, देखिए 3 डिजिट्स में आ गया। पहले ज्यादा डिजिट्स में आ रहा था, तो वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद जो है फिर मैं थोड़ा सा डेटा को रिफाइन कर देता हूँ, और ये जो है लीनियर, और इसमें स्केलिंग लीनियर, और ये है आपकी स्केलिंग, और डिजिट्स इसमें हमने लिया है 3। तो ये 3 डिजिट्स में हम इसको शो करेंगे, ये देखिए। इसके बाद जो है इस तरीके से हम डेटा को समझ सकते हैं। अब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये मैंने PRDE ये अपने समझने के लिए लिया है, आप कुछ और भी नाम ले सकते हैं प्रिडिक्शन की जगह, P1 P2 या ऐसे। ये लिया प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में जो हमारा मॉडल है वो लीनियर, जो डेटा है हमारा पूरा इसी पे हमने मॉडल बनाया था लीनियर, और जो फाइल है वो है हमारी प्रिडिक्शन के लिए वैलिडेट, है ना। वैलिडेट वाले डेटा पे हम जो है प्रिडिक्शन करेंगे, सॉरी वैलिडेट, ये आ गया वैलिडेट का डेटा। तो अब हमारे पास जो है ये प्रिडिक्ट आ गया, और प्रिडिक्ट का स्कोर जो है वो हमारे पास इस तरीके से आ गया। देखिए प्रिडिक्ट में हमने जो डेटा है वो हम इसको शो कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए ये डेटा, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया प्रिडिक्ट वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसको इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो हमारी क्लास है जो अलग अलग है। फर्स्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट में जा रहा है, तीसरा स्टूडेंट मेडिकल में, चौथा स्टूडेंट मेडिकल मैनेजमेंट में, पांचवा मेडिकल में। इस तरीके से ये डेटा का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब ये देखिए ये है 5.5 इंटू -28 ये जो 9 पावर लिखा है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा करेक्ट कर लें, डेटा को राउंड में ले लेंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन में समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, राउंड, ये आ गया हमारे पास राउंड,
और इसको हमने लिया है प्रिडिक्ट और डॉलर साइन पोस्टीरियर और डिजिट्स 3 2 भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको ये देखिए अब हमें डेटा को समझने में आसानी हुई है ना। तो ये देखिए ये 0 है, बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जो ओवरलैपिंग थी हमारी मैनेजमेंट और मेडिकल में आ रही थी, जबकि ये देखिए ये क्लियरली डिस्क्रिमिनेट कर रहा था इंजीनियरिंग का डेटा, जो ग्राफ से भी हमें पता चला है। ठीक, तो ये जो है बिल्कुल 1 और 0, बाकी इनमें दोनों में ओवरलैपिंग, ये परफेक्टली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है ये डेटा जो है 60 का। देखिए ये जो हमारा डेटा था ना जो 120 का, तो इसमें 120 में 50 डेटा हमने वैलिडेट के लिया था और 50 जो डेटा था हमारा वो था एस्टिमेट का। देखिए 60 एस्टिमेट और 60 वैलिडेट के लिए। अब इसमें जो दूसरा जो डेटा है वो हम और इसको सही कर लेते हैं, राउंड, उसको भी थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो प्रिडिक्ट डॉलर साइन x और कॉमा डिजिट्स 3, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखिए ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है हमारे पास, जो हम आसानी से अब इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये है LDA1 और LDA2, LDA1 एंड LDA2, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए। अब हमें जो है इसका एक हिस्टोग्राम भी बनाना है LDA का, तो ये हमने LDA हिस्ट है ना, और डेटा जो हमें लेना है इसमें प्रिडिक्ट डॉलर साइन x और इसके बाद कॉमा 1, और इसमें जो है कॉमा लगाने के बाद ये g इक्वल टू एस्टीमेट, और एस्टीमेट के बाद डॉलर साइन एडमिशन है ना। एडमिशन में 3 कैटेगरी है, तो इससे हमारे पास 3 कैटेगरी का जो डेटा है इसमें ये आ रहा है LDA हिस्ट, ये जो लार्ज, ये फिगर मार्जिन टू लार्ज। ठीक है, अब इसको जरा हम जो है सही करते हैं। हेलो, तो इसको जब हम लोग दोबारा से ड्रा करते हैं ग्राफ को, तो ये इस तरीके से हम देखेंगे कि ये शो कर रहा है। ठीक है, कि फिगर मार्जिन टू लार्ज। तो इसका हम क्या करते हैं कि इसको जो है इसका जो एरिया है इसको हम बढ़ा देते हैं, और जिससे अब जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली बन जाए। तो मैं इसको देखिए फिर से आपके सामने ड्रॉ करूँगा। तो ये जो है LDA हिस्टोग्राम जो हमने पहले से ही लिखा हुआ है। अब देखिए ये हमारा डायग्राम अब बन गया। तो इसका जब इस तरीके के एरर आए तो उसमें हमें क्या करना है कि इसका जो एरिया है इसको बड़ा कर देना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो है इंजीनियरिंग वाला बिल्कुल क्लियरली डिस्क्रिमिनेट कर रहा था मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट से, लेकिन इनमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। अब इसके बाद जो है ये तो हमारा हो गया ग्राफ के बाद जो है हम प्रिडिक्शन करेंगे, जिसमें हमने 2 टेबल बनाई हैं। ये यहाँ पर जो है देखिए पहले हमने लिखा है P1, और P1 को प्रिडिक्ट प्लस इसके बाद लीनियर, और लीनियर के बाद जो है हमें एस्टीमेट, और इस ब्रैकेट के बाद डॉलर साइन, और ये है क्लास। ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब P1 की जो वैल्यूज है वो देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गई। ठीक है, अब टेबल हमें बनानी है। टेबल से हमें पता चल जाएगा टेबल 1 मैंने नाम दिया है हमारा जो डेटा है वैलिडेट के लिए, और दूसरी टेबल हम बना देंगे एक एस्टिमेट डेटा के लिए और दूसरी वैलिडेट डेटा के लिए। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर टैब 1 टेबल आ गया, प्लस इसमें हम क्या करेंगे प्रिडिक्टेड।
प्रिडिक्टेड इक्वल टू P1 और कॉमा एक्चुअल इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे एस्टिमेट और ये एडमिशन इक्वल, ये एंटर किया हमने और ये आ गया टैब 1। अब इसमें हमें पता चल गया, देखिए मिस क्लासिफिकेशन जो है इसको हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी कह देते हैं। और जो मिस क्लासिफिकेशन कितना है, एक केस का। यहाँ पर टोटल 15 होने चाहिए थे और यहाँ पर कितने है मिस क्लासिफिकेशन, 2 केसेस का। इसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये 100% हमारा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। देखिए इंजीनियरिंग का तो कर रहा है 100%, ये देखिए ये वाला जो इंजीनियरिंग का डेटा है इन दोनों से बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, लेकिन इन दोनों में आपस में थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। ये देखिए इसमें 1 केस का ओवरलैपिंग है और इसमें 2 केस का ओवरलैपिंग। तो ये 100% हमारा प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था। पिछली बार जब हमने देखा था 2 ग्रुप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में, तो हमारी जो वैल्यू आई थी वो 1 आई थी। 1 का मतलब था कि वो 100% डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना परसेंट हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कितना हो रहा है। तो इसमें कुछ मिस क्लासिफिकेशन भी है। टैब 1 हमने यहाँ पर लिया और इसके बाद डिवाइडेड बाय, ये हमने किया सम, और सम के बाद टैब 1 है ना, जो हमने ये टेबल बनाई थी। तो अब हमें पता चल जाएगा कि देखिए 95% जो है ये डेटा हमारा करेक्ट है। इसको एक्सप्लेन करना। अब दूसरा जो हम बना रहे हैं वो वैलिडेट डेटा के लिए P2। इसमें हम देखते हैं प्रिडिक्ट, इसमें कितना प्रिडिक्शन कर रहा है। तो ये लीनियर हमने लिया और लीनियर के बाद कॉमा वैलिडेट जो डेटा है दूसरा है हमारा वैलिडेट, पहले हमने एस्टिमेट पर लिया था। अब इसमें देखेंगे कि हमारा ये कितना प्रेडिक्शन कर रहा है। क्लास 3 है हमारी यहाँ पर जो इंजीनियरिंग का डेटा, मेडिकल का और मैनेजमेंट का। तो ये P2 आ गया हमारे पास, देखिए इस तरीके से। ठीक है, P2 आने के बाद जो है अब हमें क्या करना है, इसकी टेबल बनानी है। टैब 2 हमने नाम दिया और टैब 2 में टेबल और प्रिडिक्टेड कितना प्रिडिक्टेड इक्वल टू P2 कॉमा एक्चुअल इक्वल टू वैलिडेट डेटा के लिए अब हम कर रहे हैं जो 60 का डेटा है और जो है $साइन एडमिशन। तो ये एडमिशन $साइन एडमिशन, ठीक है। तो $साइन ये एडमिशन आ गया। और एक मिनट, ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसको ब्रैकेट को हमको यहीं बनाना है, ब्रैकेट बाहर, ये आ गया। तो टैब 2 इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी आएगी, ये देखिए इसमें ये परफेक्टली क्लासीफाई हो रहा है इस डेटा में 20 का। यही ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है। ये 2 मिस क्लासिफिकेशन है, इधर भी 2 मिस क्लासिफिकेशन है। तो ये डेटा 100% प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है। तो इसमें कितना परसेंट कर रहा है, तो वो हम जो है इस तरीके से इसको निकाल देंगे। डायगोनल और DIAG डायगोनल और टैब 2 और डिवाइडेड बाय सम और टैब 2 ये आ गया हमारे पास डेटा। तो इसमें हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। ये है 91%। इसको हम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। जो ये आई है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिससे हमें मिस क्लासिफिकेशन जो डेटा है उसके बारे में बताता है। तो इससे हमें पता चला है कि 91% जो है ये प्रेडिक्शन सही कर रहा है। और जो है कुछ इसमें जो है मिस क्लासिफिकेशन केसेस, 2 केसेस इधर, 3 केसेस तो इसमें है मेडिकल में और 2 केसेस मैनेजमेंट में। थैंक यू वेरी मच।